Hi everyone, I welcome you all to my channel. Good morning. आ, सबसे पहले तो सुबह उठते ही बहुत लेट हो चुका था आज तो मैंने ब्रश किया, मम्मी चाय ला के दी तो चाय पी के पानी पी के मैं पढ़ने बैठ गई। सुबह सबसे पहले मैंने सोचा कि जो चीज़ें पहले याद करनी चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए, मैंने उसे ही पहले करना चाहिए। तो मैं स्पीडी और लूसेंट ये दोनों को मैंने रिवाइज़ करा। स्पीडी में कुछ मंथ्स के करंट अफेयर्स रह रहे थे, तो सबसे पहले तो स्पीडी के ही कुछ पेजेस मैंने किए। बेसिकली वन लाइनर्स, जो भी फैक्ट्स होते हैं हमेशा याद नहीं रहते और एग्ज़ाम्स में बेसिकली वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो ठीक है, बट यहाँ पे आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, रटे रटाए होने चाहिए। तो रटना बनता है, इतना इतना कि आप करते रहो, पढ़ते रहो, रटो। एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीसरी बारी, हमेशा रिवाइज़ करते रहना पड़ता। सुबह हमें इतना अच्छा लगता है कि आप चाहो तो फिर से उसको पढ़ सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो और वो हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। तो मैंने भी सबसे पहले स्टार्ट किया कुछ दिसंबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे एंड से स्टार्ट किया मैंने इस बारी। जून जुलाई का पहले किया, फिर अप्रैल तक गई और जितने भी वन लाइनर्स थे सबको पहले एक बारी रीड की, फिर से हाईलाइट करा। हाईलाइट करते करते आपको पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उसको फिर से पढ़ते हो। तो मैंने वैसे ही किया, पहले तो पढ़ ली, फिर उसको रिवाइज़ किया और हाइलाइटेड पोर्शंस को बार बार उसको रिपीट की। तो मन में बार बार लग रहा था कि आज तो इतना पढ़ने के बाद मैं पता नहीं चलता था, तो मैंने आज आगे टाइमर लगा के स्टॉप वॉच लगा लिया और मैं देखती थी कि क्या पढ़ रही हूँ, कितना टाइम लगता है, अपनी इफ़िशिएंसी पता नहीं चलती। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि अपना टाइमर लगा ली और रूम में साफ़ सफाई भी हो गई थी, बट फिर भी डॉली मम्मी आई सफाई के लिए, झाड़ू लगा के और पोछा लगा के चली गई और वो देख रही थी, हंसे जा रही थी, कर क्या रही है। मैंने बोला कि अभी वीडियो बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा सा होता है ना कि आप झाड़ू लगा लो, चले जाओ, नहीं तो मैं खुद से लगा लेती हूँ। मैं उनको कभी नहीं कहती कि आप मेरे भी रूम में अच्छे से करो। लोग होते ना कि आप अपना रूम इधर से अच्छे से सफाई करवाते हैं और उनको बार बार कहते करना पड़ता है। मैंने उनको नहीं बोला ऐसे। जीन्स भी पड़े हुए थे, सबको मैंने बाद में फिर जैसे ही पढ़ाई करके ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा क्या कि साफ़ कर ही लूँगी। तो सबको ले गई बाथरूम और सबको पहले पानी में भिगो के छोड़ दिया, सर्फ एक्सेल डाल के। और कुछ देरी बाद मैं सोची कि तब तक रिवाइज़ होता है और ये पानी में डिप किया हुआ रहेगा, तो फिर अचानक से जाएंगे और साफ़ कर लेंगे। फिर ध्यान आया नहीं, अभी तो बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है, फेस ऑयली ऑयली हो जाएगा, तो बेटर है कि आप पहले अपना स्किन केयर भी कर लेना। तो मम्मी ने उधर से अपना एक बेसन और दही हल्दी ऐसे पैक बोला कि आज बेटा ये लगा लो। तो मैं किचन में जाके अपना अच्छे से ठंडा ठंडा फ्रिज का दही था, तो मैं अपने सारे चैप्टर्स तो रिवाइज़ करते जा रही थी। सारा जो भी था, मुझे लगा कि इसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं उनको एक बारी सबको हाईलाइट करके पढ़ते हुए, रीड करते हुए गई, हाईलाइट किया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लिए। और एक बार जब भी आप कोई भी सेशन एंड करते हो ना अपनी पढ़ाई का, तो जो चीज़ आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है उसको आप बार बार पढ़ते हुए, एंड करते हुए, रिवाइज़ करते हुए ख़त्म करना चाहिए। आप स्टडी टेबल से तभी उठ सकते हो जब तक आपको वो चीज़ वापस अच्छे से रिवाइज़ ना हो जाए। तो मैंने वही किया, जो भी पढ़ा हुआ था फिर से उसको रिवाइज़ की और उसके बाद में सारे जितने भी नोट्स थे सबको फिर से रिवाइज़ करा और सही सही हो गया। हो जाने के बाद जब ध्यान आया कि भाई अब तो बहुत टाइम हो गया, सुबह 5 बजे अराउंड बैठ गई थी मैं पढ़ने को, 5, साढ़े 5, 6, हाँ ब्रश करके 6 बज गए थे मुझे। तो मैं सुबह बैठ गई थी और उसके बाद से सब नहा रहे थे, बाथरूम इंगेज था। मैंने सोचा कि जितना हो सकता है तब तक पढ़ लेती हूँ। अभी लूसेंट तो रह ही गया है और बाकी चीज़ें भी हैं, तो स्पीडी जितना मेनली मुझे करंट अफेयर्स ही करना रह गया था।
तो करंट अफेयर्स और जो भी चीज़ें हैं मैंने उसको हाईलाइट करके रिवाइज़ करके एक बारी एंड करते हुए मैंने उसको फिर से याद करके मैं गई, उसको ख़त्म किया। फिर ध्यान आया कि नहीं, अपना काम भी करना ज़रूरी है, तो अपने चार्जेस जो भी थे सबको डिप करा हुआ सबको साफ़ करके आ गई। और फिर ब्रश करा, ब्रश तो की हुई थी, ब्रश तो करा हुआ था, फिर पानी और वो कुछ खा पी के मैंने सोचा कि आज स्किन केयर अच्छे से कर ही लेती हूँ। तो जाके फ्रिज से जो मम्मी ने पैक बनाया था, दही बेसन हल्दी ये सब, उसको अच्छे से मिक्सअप करके फ्रिज में छोड़ के आ गई फिर से वापस। और जो पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज़ करने फिर से बैठ गई। और आज मैंने मार्च अप्रैल मई जून ये 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा है। और जितना भी हाईलाइटेड था, अभी लर्न करने के मोड में थी। 1 वर्ड आंसर क्वेश्चंस वो देखा नहीं, आंसर्स होने चाहिए, ऐसे आंसर रॉकेट की तरह आने चाहिए। तो मैंने वैसे ही करके सबको एक तरीके से रट ही लिया। और देखते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो इसी दिसंबर से जून जुलाई तक के ही आने वाले हैं, तो मैं मेनली फोकस इसी पे दे रही हूँ। और जहाँ तक है अभी प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट और ये सब चीज़ें रह रही है, इन लाइन है। अभी लूसेंट और प्रैक्टिस टेस्ट ये सब भी करना है। वैसे तो वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं जो कर रही हूँ वो सामने मुझे आना चाहिए कि मैं अभी तक क्या किया है नहीं किया। ये वीडियोस बस मैं अपने लिए ही बना रही हूँ ताकि मुझे समझ आए कि क्या बचा हुआ है, मेरे क्या मिस्टेक्स हैं। आप जब देखते हो ना तो आपको अच्छे से समझ आता है कि आपने क्या गलतियाँ की है, आप कहाँ सुधार कर सकते हो। ऐसे मन में सोच के आपको क्या कुछ नहीं पता चलता कि आप कहाँ से आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे मैं स्पीडी पढ़ रही थी तो मुझे समझ आया कि नहीं, प्रतियोगिता दर्पण के कुछ स्मरणीय तथ्य भी याद करने को हैं, तो मैं उनको भी एक बारी देख लूँगी। एक बारी नहीं, उसे भी याद ही करना पड़ेगा मुझे, जहाँ तक लगता है। और उसके बाद से जितना भी हो सके मैं इसको लर्न करके और फिर चली गई अपना बेसन और दही हल्दी का पैक लगाने। पहले तो स्क्रब किया, जोकर बोलते हैं ना, आटा भूसी, और वो उससे मम्मी ने बोला था कि इसी से कर लो तो फेस अच्छा रहेगा, तो मैं चली गई। और यहाँ तब तक जितना भी हो सका लर्न किया हुआ सारा चीज़ मैं उसको लर्न करते रही। 1 वर्ड आंसर जितने भी, और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं केरल और उत्तराखंड साइड में। और जहाँ पे भी केरल का ई गवर्नेंस देख लो सिस्टम, और कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ का जितना भी होम वोटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें ना उधर अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। तो हमारे स्टेट में भी ये सब चीज़ें आ सकती हैं। अगर आप अपने पॉलिसीज़ स्टेट के वैसे बना रहे हो तो स्टेट पॉलिसीज़ में आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें 1 वर्ड आंसर्स तो होती हैं, बट आप जब उसको आंसर में लिखते हो ना तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो ये सब ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता, आप पढ़े आंसर लगा लिया रट लिया काम ख़त्म, नहीं, आप उसको एज एन एग्जाम्पल साइट भी कर सकते हो। तो ये रटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपका आंसर तभी रेलेवेंट होगा जब आप ये सारे फैक्ट्स उसमें ऐड ऑन करोगे। तो बस ऐसे ही, और कुछ जो बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई, जैसे रैंकिंग हो गया और डेज़ हो गए, सेलिब्रेशंस हो गए, ये सब भी, और युद्धाभ्यास, ऐसे करके कुछ सेक्शंस टेबल चार्ट बने हुए हैं स्पीडी में, मैंने उनको भी एक बारी पढ़ लिया ध्यान देके। ताकि मुझे ऐसे होता है ना कि आप कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होते हैं, आप बहुत अच्छे बुक्स पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, तो ये सब, बट एग्ज़ाम के लेवल पे जाके जब आपको स्पीडी को रटना पड़ता है ना, तो बहुत ही इतने सारे फैक्ट्स और डेटाज हो जाते हैं, आपको रटना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसी के लिए बार बार 1-2 नंबर 4 नंबर से छूटने से अच्छा है कि भाई उनके लेवल पे जाके तैयारी करो। जो चीज़ें रटनी है ना वो रटो, चाहे जैसे भी हो रटो, बस एक ही उपाय है, रटना, और कुछ नहीं है दूसरा। आपको स्पीडी हो, ये बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, बस निकालो और लगाओ। और उसके बाद जब क्वेश्चंस लगाने बैठो तो देख लो कि अपना इम्प्रूवमेंट कहाँ हुआ है और कितना परफॉर्मेंस बूस्ट अप कर सकते हैं। बस यही था आज का तो मॉर्निंग रूटीन में। फिर मैं बेसन और दही का पैक फाइनली लगा ली। लगाने के बाद कुछ देर तक अपने को अच्छे से, इससे माइंड क्लीन भी होता है और एक अच्छा लगता है कि आप अपना ख्याल भी रख रहे हो साथ में, तैयारी के साथ साथ। और जब इतना सुंदर लगता है ना तो खुशी अपने आप बाहर चले